में रिपब्लिक भारती वीक कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसा। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। पूर्वी लद्दाख यानी भारत चीन सीमा के पास अब एक बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पर सैन्य बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। जी हां, बॉर्डर पर चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी और उसके बाद यहां पर चीन ने सीमा बढ़ाई, जिसके बाद भारत की तरफ से भी इसमें पहल हुई है। बड़ी खबर, महत्वपूर्ण जानकारी पूर्वी लद्दाख बॉर्डर से जुड़ी हुई, जहां पर सेना बढ़ा दी गई है। सेना बल बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि बॉर्डर पर चीनी सैनिकों से कुछ समय पहले झड़प हुई थी। सीमा पर चीन ने भी इसी बीच अपनी सेना बढ़ा दी है। झड़प के बाद से सेना बढ़ाने का दोनों ओर से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बड़ी खबर, झड़प के बाद से सेना बढ़ा दी गई है बॉर्डर पर। तो लगातार एलएसी पर चीन की गतिविधियां देखने को मिली है। पिछले दिनों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कई जगहों पर चीन ने अलग अलग तरीके से इंक्रोच करने की कोशिश की है। कभी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है, कहीं पर जमीनी सीमा पर उल्लंघन करने की कोशिश की, और देखा आपने तस्वीरों में कि कैसे मारपीट की भी घटना सामने आई थी, जिसके बाद चीन की तरफ से सेना बढ़ा दी गई है। चीन अपनी दोगली हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो आए दिन भारत को आंख दिखाता है, फिर भारत पर ही आरोप लगाता है। खबर है कि चीन ने लद्दाख सीमा पर सेना बढ़ा दी है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। खबरों के मुताबिक गालवन नदी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट नजर आए हैं। इस घटना के बाद भारत ने भी यहां फौज की तैनाती बढ़ा दी। 1962 में चीन और भारत के बीच जंग के दौरान भी गालवन नदी का यह क्षेत्र जंग का प्रमुख केंद्र था, लेकिन इस बार फिर इस इलाके में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन ने पहले तो सीमा पर तनाव का माहौल बनाया, फिर सेना बढ़ाई और अब भारत पर ही तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रहा है। इससे पहले भी 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकू ला सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उस दौरान लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर नजर आए थे, लेकिन बाद में जब भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमानों से हुंकार भरी तो चीनी हेलीकॉप्टर दुम दबाकर भाग गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन की हरकत नई नहीं है। लगातार चीन भारत और चीन के पास जो बॉर्डर की जो सीमाई इलाका है, वहां पर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करता रहा। हम दिखाएंगे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कि कैसे अलग अलग समय में चीन की हरकतें रहीं। देखिए नापाक चीन की हरकत क्या रही थी। 5 मई को पेंगोंग में झील के पास 200 सैनिकों में टकराव की घटना हुई थी, जो कि हम सब ने देखा था, और उसमें सैनिक घायल भी हुए थे। 9 मई को नाकुला सेक्टर में झड़प हुई थी और 50 सैनिकों में यह झड़प हुई थी। एलएसी पर चीनी हेलीकॉप्टर ने भी ब्रीच किया था सीमा को। और 2017 भूटान के डोकलाम की घटना सबको याद है, जहां पर 73 दिनों तक तनाव बना रहा। 73 दिनों तक टकराव की स्थिति भारत और चीनी सैनिकों के बीच बनी रही। प्रियंका ने बसों के लिए कहा झूठ। यूपी सरकार से शाम 5 बजे तक का वक्त मांगा। 1000 बसों की लिस्ट में बाइक, टेम्पो और कारों के नंबर। बीजेपी ने कहा कांग्रेस फर्जीवाड़ा पार्टी है। देश में मजदूरों के साथ हादसों का सिलसिला जारी। नौगछिया में ट्रक बस की टक्कर में 9 मजदूरों की मौत, महोबा में 3 और यवतमाल में 4 मजदूरों की मौत।